नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं दोस्तों। और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी पार्ट्स है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों विषयों की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। जो आपका कॉमर्स का जो सिलेबस है उसी में आपका जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में। तो दोस्तों, इसमें हम लोग आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें इससे पहले समझ लिए थे, क्या होता है बिजनेस और क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग समझे थे। और साथ ही दोस्तों, आपके जो बिजनेस के मेन एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग देखे थे कि क्या क्या एलिमेंट्स एक बिजनेस में अवश्य रूप से होते हैं। हमने आपको बताया था 5 फिंगर, आप याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपका जो मुख्य एलिमेंट है या कह सकते हैं जो बिजनेस के मेन एलिमेंट है वो एक इंडस्ट्री होती है और एक आपका कॉमर्स होता है, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यूस इसके कॉमर्स के बारे में समझेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपका जो इंडस्ट्री के जो प्रकार थे, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और असेंबलिंग, इसको भी हम लोग समझ लिए थे। और साथ ही आपका ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने 4 पार्ट्स आपको बताया था। पहला आपका था एक आपका एनालिटिकल होता है, एक होता है आपका सिंथेटिक होता है, एक आपका प्रोसेसिंग होता है और एक होता है इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला चीज़ें जो था उसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। हमने असेंबलिंग वाली जो चीज़ें बताई थी वो इंटीग्रेशन के अंतर्गत आ गई, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन इंडस्ट्री होती है वो वास्तव में जो आपके इंजनों का कह सकते हैं, जो एक गाड़ी की इंजन होती है, या कह सकते हैं हमने इसमें क्या बता दिया था गलती से कि आपका जो टाटा मोटर्स होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग कल पुर्जों को एक करके क्या किया जाता है, एक ट्रक बनाया जाता है। पर दोस्तों, वो जो कल पुर्जे होते हैं वो क्या होता है, आपके इस ट्रक को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जैसे कि अगर इस ट्रक में इंजन ना लगाया जाए तो वो ट्रक क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री में आपका इन्हीं छोटे छोटे जो कल पुर्जे होते हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और इन इंटीग्रेशन इंडस्ट्री के द्वारा फिर क्या होता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफर की जाती है हर अलग अलग पुर्जा, और उस असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत इन्हीं छोटे छोटे कल पुर्जों को जोड़कर एक बड़ा क्या किया जाता है, प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे कि हमने इसमें आपके जहाज या कार्स या कह सकते हैं ट्रेन वगैरह की बात किए थे। तो यहाँ पे क्या थी, छोटी छोटी जो चीजें बन रही हैं उनको जब एक करके क्या किया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है, तो वो क्या होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। तो इसको आप लोग फिर से संशोधन कर लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती से वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो समझने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यू जो आपका टॉपिक है वो आपका कॉमर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। जो कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आपका बिजनेस के अंतर्गत 2 तत्व आते हैं, एक इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होता है। तो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम लोग कॉमर्स के बारे में समझ लें तो आपका कॉमर्स क्या है, सिंपली आप चीज समझ लीजिए कि ये आपके उत्पादक वर्ग या कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर होता है और जो आपके उपभोक्ता होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, उनके बीच में क्या करता है, एक सेतु का काम करता है, या कह सकते हैं एक ब्रिज का काम करता है। और इसी ब्रिज का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कॉमर्स करता है। अब ये क्या है, इसको एग्जाम्पल क्या तो समझ लिया आप लोग, जो वास्तव में इसकी परिभाषा है इसको समझ लीजिए कि वाणिज्य व्यवसाय का ही एक क्या है, अंग है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, आपका बिजनेस है। उस बिजनेस के अंतर ही क्या है, एक वाणिज्य उसका अंग है, जो विभिन्न उद्योगों द्वारा क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं को कम से कम कठिनाइयों के साथ उपभोक्ताओं तक उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पहुंचाता है। तो हमने क्या बताया कि आपका जो कॉमर्स है वो क्या है, उपभोक्ता और प्रोड्यूसर के बीच में क्या करता है, एक पुल का काम करता है। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उत्पादक जो भी चीजें बनाता है, उसको उपभोक्ता तक पहुंचने में जिन जिन चीजों को क्या होती है, गतिविधियां की जाती हैं या जिन जिन एक्टिविटीज को किया जाता है, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत शामिल होती है, कॉमर्स के अंतर्गत शामिल होती है। तो दोस्तों, कॉमर्स के
अगर हम लोग मुख्य रूप से दो चीज समझे तो इसमें आपका क्रय और विक्रय होता है, और उस क्रय विक्रय को सुगम करने के लिए या कह सकते हैं उस क्रय विक्रय को संभव करने के लिए जो भी अदर एक्टिविटीज होती है वो सारी चीजें को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स को संज्ञा देते हैं या कॉमर्स को हम लोग समझते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका कॉमर्स क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें आपका मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं, पहला आपका एक ट्रेड आता है और दूसरा आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कॉमर्स के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है व्यापार और एक आती है व्यापार की सहायक क्रियाएं या व्यापार को संभव करने की क्रियाएं। तो इस चीजों को आप लोग क्लियर रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चीज कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जब नॉर्मली चीजों को देखते होंगे, बिजनेस और आपका जो कॉमर्स है और ट्रेड है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं एक साथ एक ही रूप में समझ लेते हैं, पर वास्तव में इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों में क्या होती है चेंजेस या कैसे थोड़े थोड़े चीजों में ही क्या होती है आपके अंतर होते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका कॉमर्स आपको अभी हमने समझा दिया कि कॉमर्स आपका क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जिसमें क्या होता है आपका दो मुख्य काम होता है, आपके क्रय और विक्रय या कह सकते हैं आपके सेलिंग और परचेज होती है, और क्या होती है साथ ही इस सेलिंग परचेज को कंफर्म क्या कह सकते हैं पूर्ण करने के लिए जिस एक्टिविटीज को किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग किस में शामिल करते हैं, आपके कॉमर्स में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कॉमर्स के अगर हम लोग चीजों को समझे तो यहाँ पे आपका ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड चीजें शामिल होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड के बारे में समझ ले दोस्तों, तो ट्रेड का मतलब केवल क्या होता है, व्यापार का मतलब ही क्या होता है कि आपका वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ही क्या होती है, आपका ट्रेड होता है। दोस्तों आप लोग इससे पहले भी ट्रेड के बारे में समझे होंगे कि ट्रेड क्या होता है, केवल वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है एक्सचेंज होता है या कह सकते हैं ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें क्या होता है एक पक्ष क्रय करता है किसी चीज को या एक पक्ष दूसरे को विक्रय करता है, और इसके पीछे आपकी कुछ न कुछ प्रतिफल या कंसिडरेशन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रेड का मेन मतलब यही होता है वस्तुओं को या सेवाओं का क्रय विक्रय से यहाँ पे लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड के जो आपके कह सकते हैं जो इसके क्लासिफिकेशंस है आपको पता होंगे कि एक आपका क्या होता है अंतरराज्यीय ट्रेड होता है या कह सकते हैं आपके एक देश के अंतर या कह सकते हैं देशी व्यापार होता है, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के में आप लोग दो गतिविधियां होती हैं, एक एक्सपोर्ट होता है एक इम्पोर्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप समझते हैं, यहाँ पर हम लोग डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ये आपको ऊपर ऊपर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देख लें तो यहाँ पे ऑक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मतलब है दोस्तों, किसी व्यापार को फुलफिल करने के लिए, किसी व्यापार को अच्छे रूप से या कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए आपको कुछ ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी आवश्यक रूप से करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया दोस्तों, अगर प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट पैदा करता है या उत्पादित करता है अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वो कंज्यूमर तक पहुंचना संभव नहीं होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ क्या करते हैं ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑफलाइन परचेज करते हैं तो उसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही क्या करता है आपके नज़दीकी दुकानों तक ले आता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपके ट्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी या ऑक्सिलरी या आवश्यक क्रिया होती है। दूसरा आपका ये कम्युनिकेशन है दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे उन सभी चीज़ों को लिया जाता है जिसमें आपके एडवर्टीजमेंट और आपके जो पर्सनल सेलिंग इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आपसे प्रोड्यूसर क्या करे, कम्युनिकेट करे या कह सके आपसे मतलब यहाँ पे उपभोक्ता से है, उपभोक्ता से वो चीज़ कम्युनिकेट करे कि हमने इस तरीके का कोई चीज़ प्रोड्यूस किया है जो आपके लिए इस चीज़ के लिए क्या होगा आपके कार्यों में सुगम हो जाएगा, या आपको इस चीज़ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ये सेवाएं आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपके गुड्स और सर्विस दोनों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तभी संभव होता है जब प्रोड्यूसर क्या करे आपके कंज्यूमर से क्या करे कम्युनिकेट कर पाए और अपनी चीज़ों को क्या करे सामने वाले को बता सके। तो हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या करता है प्रोड्यूसर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है या अलग तरीके से आपको क्या करता है प्रदर्शनी कराता है या मेलों में आपका क्या करता है सैंपल देता है, उसको क्या करता है अपने प्रोडक्ट को आपसे क्या करता है कम्युनिकेट कराने का वो औचित्य रख के ये सब क्रियाओं को करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रेड
अब जो आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड है उसमें आपका कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है। दूसरा अगर हम लोग देख लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आपका वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग का मतलब यहाँ भंडारगृह से लिए लगाया जाता है दोस्तों। यानी भंडारगृह का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जहाँ पे क्या होती है, चीज़ों को स्टोर किया जाता है। दोस्तों होता क्या है, जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना जो प्रोडक्शन का वर्क होता है वो लगातार चालू रखता है। वो ऐसा नहीं है कि अपना प्रोडक्शन रोक देता है, वो उस प्रोडक्शन के थ्रू जितना भी माल क्या होता है बनता जाता है उसको लिए अपने अलग से वेयर हाउस में क्या करता है, उसको स्टोर करते जाता है। और जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है वैसे वैसे उस वेयर हाउस से उस डिमांड को फुलफिल करता रहता है। तो दोस्तों आप लोग नॉर्मली किसी भी सेक्टर में देखे होंगे, जैसे कि आप लोग बड़े बड़े वेयर हाउस देखे होंगे, या आप लोग लोकल अगर होंगे तो गांव से रिलेटेड होंगे तो आप लोग देखे होंगे जो पोटैटो या कह सकते हैं आलू वगैरह की आपकी क्या होती है, वेयर हाउस होती है, जहां पे क्या होता है किसान वर्ग क्या करता है, वो जाके वहां पे अपने आलूओं को या अनाजों को क्या करता है भंडार में रख देता है। और जब जैसे जैसे जरूरत होती है मार्केट में वैसे वैसे वहां से क्या होता है वो क्या कहते हैं वेयर हाउस से निकल के कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंतर्गत ही शामिल होता है। अगर ये चीज नहीं संभव होता तो आपका ट्रेड क्या होता है, हो सकता है वो ट्रेड अधूरे पे ही क्या हो जाए, ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट अगर चीज देख लें दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉनेटरी एजेंसी। दोस्तों यहाँ मॉनेटरी एजेंसी का मतलब यहाँ पे बैंकिंग जो सेवाएं हैं या कह सकते हैं आपके जो आपको लोन्स मिलते हैं या आपके नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, ये सब क्या होती हैं, ये ट्रेड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करती है, मनी सप्लाई करती है। अगर ये बैंक नहीं होंगे तो आप जो प्रोड्यूसर है वो आपको क्या नहीं होगा, प्रोड्यूसर को जरूरत के समय ऋण नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा, उसका जो सप्लाई है सप्लाई रुक जाएगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल खरीदेगा नहीं तो आगे वो उस चीज को आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो बैंकिंग या मॉनेटरी एजेंसी है वो भी एक ट्रेड को फुलफिल करने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। आशा करते हैं ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ वही चीज है कि अगर पैसा की जरूरत पड़ती है तो पैसा किससे में लेता है, आपकी बैंकिंग से ही लेता है, बैंक से लेता है। और अपना क्या करता है, प्रोडक्शन को रोकने के लिए या प्रोडक्शन नहीं रोकने के लिए वो निरंतर अपना काम करता रहता है। तो ये तो दोस्तों आपकी बैंकिंग एजेंसियां या मॉनेटरी एजेंसियां होती हैं। साथ ही आपकी कुछ सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट होता है या कह सकते हैं अपने वेयर हाउस जो होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं कि कल को अगर हमारा कोई जो आपका उत्पादन हुआ है वो नष्ट हो जाता है किसी भी द्वारा, जल के या क्या कह सकते हैं बाढ़ में बह गया या किसी भी आपदा से क्या हो जाए वो चीज नष्ट हो जाए, तो उस प्रोड्यूसर को कौन आपको सिक्योरिटी देगा। तो इसके लिए आपकी क्या होती हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो आपको क्या करती है, जनरल इंश्योरेंस करती हैं। तो ये सब दोस्तों जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सब आपके ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कॉमर्स के अंतर्गत दो गतिविधियां मुख्य रूप से की जाती हैं, एक ट्रेड है और एक ट्रेड की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये तो दोस्तों अलग अलग तरीकों से हम लोग चीज़ों को अलग अलग समझ लिए हैं। पर अगर दोस्तों एक साथ हम लोग अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आपको हम लोगों ने सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में बताया था, और इस बिजनेस के अंतर्गत ही क्या होती है, सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं। ये कह सकते हैं इस बिजनेस के अंतर्गत ही इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड शामिल होते हैं। अगर हम लोग वास्ट में कहें तो इन सभी को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, बिजनेस बोल देते हैं, क्योंकि बिजनेस के ही अंतर्गत क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएं शामिल होती हैं। सब कह सकते हैं इन सब का जो आपका ये बिजनेस है इसी के अंदर सब कुछ क्या होती हैं, आपके निहित रहती हैं। तो आपको हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को बाकायदे आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारीकियों को समझाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही आपका जो सिलेबस है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वास्ट है और बहुत ही कहते हैं ईजी टॉपिक होता है, जिसको लोग क्या करते हैं नज़रअंदाज करके चलते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको हर छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो मेन चीज़ आपका जो टॉपिक है ये अगर हम लोग समझ ले, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने बिजनेस क्या है और बिजनेस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं उनको देखे। अब दोस्तों अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रकार हैं या कह सकते हैं कुछ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है
उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन सभी को से परिचित भी होंगे या इन सभी के नामों से परिचित भी होंगे। यहाँ पे हम लोग इसके थोड़ा सा इसके जो फीचर्स हैं और ये क्या है इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग सबसे ये जो आपका पिरामिड है इसको समझें तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटे पिरामिड में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे सोल ट्रेडिंग दिखाया गया है, जो आप लोग अभी हम इसको आगे समझाते भी हैं। तो दोस्तों सोल ट्रेडिंग का मतलब यहाँ एकल व्यापार से होता है, जहाँ पे एक ही स्वामी होता है और एक ही स्वामी क्या करता है, व्यवसाय को संचालित करता है। ये और जब एक से अधिक स्वामी क्या होते हैं, आपस में मिलके कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप बोल देते हैं। और जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है दोस्तों, ये भी आपका क्या होता है, पार्टनरशिप के ही नेचर का होता है। पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आपके क्या होते हैं एक साथ क्या होते हैं, मिलकर आपस में ही आपस अपने के लिए क्या करते हैं, कोई व्यापार को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और यहाँ पे आपका एक है हिंदू ज्वाइंट फैमिली दोस्तों, HUF जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, आप लोग इसके बारे में समझते होंगे कि ये आपका क्या होता है, एक परिवार द्वारा जब किसी व्यवसाय को अपने परिवार के सभी लोगों द्वारा मिलकर कोई व्यापार किया जाता है तो उसको हम लोग हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत शामिल करते हैं। और दोस्तों लास्ट में सबसे जो वास्ट चीज होती है, सबसे बड़ा वृहद जिसका आकार होता है, उसे हम लोग कंपनी बोलते हैं, या इसे हम लोग संयुक्त पूंजी कंपनी भी इसको आप नाम देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो मेन आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुल मिला के ये 5 फॉर्म्स होते हैं और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आपके अलग अलग चीजें, इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं और अलग अलग इसके क्या है, आपके परिभाषाएं हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग समझेंगे। आज हम लोग केवल यहाँ पे सोल ट्रेड के बारे में समझेंगे कि वास्तव में सोल ट्रेड क्या होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं। दोस्तों हम लोग दोस्तों सोल ट्रेडिंग की बात करें तो दोस्तों सोल ट्रेडिंग आपका एक ऐसा फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, पूंजी को लाता है या पूंजी लगाता है व्यवसाय में, और जो भी वो पूंजी लगाता है उसमें जो भी आपके व्यवसाय से जोखिम होता है वो स्वयं वहन करता है, और उस जोखिम के प्रतिफल में जो भी प्रॉफिट होता है वो भी क्या करता है, वो स्वयं ही अकेला वहन करता है। तो दोस्तों एकाकी व्यापार क्या होता है, एकाकी व्यापार आपका व्यवसाय का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, वही जोखिम वहन करता है और वही आपका क्या होता है, जो भी लाभ होता है उसे अर्जित करता है। तो दोस्तों सोल ट्रेड सबसे सिंपल आपका बिजनेस फॉर्म है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जो आपके मोहल्ले में मिठाई की दुकान होती है या पान की दुकान होती है, चाय की दुकान होती है, वो क्या होता है, सोल ट्रेड का ही एक उदाहरण होता है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूंजी को इकट्ठा करके किसी भी थ्रू, वो अपने रिश्तेदारों से लेके या अपने द्वारा जो भी इकट्ठा किया रहता है उसके द्वारा, उन सभी को क्या करके आपका पूंजी को इकट्ठा करके उससे किसी व्यापार को सोचता है, उस व्यापार की संपत्तियों को खरीदता है और क्या करता है, उस व्यापार को चलाता है। अगर उस व्यापार से कुछ हानि होती है तो केवल क्या होता है, ये रामलाल ही क्या करेगा, उस चीज को वहन करेगा, और अगर जो भी इससे यहाँ से लाभ होगा वो भी क्या करेगा, वो स्वयं ही वहन करता है। तो दोस्तों सोल ट्रेड आपके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, वो बहुत ही आपका सरल रूप होता है और हर व्यक्ति क्या होता है, इसको आपका किसी भी रूप में आपका किसी भी व्यापार को चला सकता है। और ना ही दोस्तों इस व्यापार को चलाने के लिए किसी वैधानिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और ना ही आपको किसी कानून की मदद लेने की आवश्यकता होती है। बस यहाँ पे आपको ऐसे ही व्यवसाय का, जो आपका व्यवसाय है, ऐसे व्यवसाय को करना है जो वैधानिक रूप से मान्य हो बस आपको, और आप किसी भी रूप से इसमें बाध्य नहीं होते हैं, किसी भी कानूनी रूप से। तो दोस्तों ये तो आपका सोल ट्रेड होता है। इसके अगर हम लोग मुख्य फीचर्स के बारे में समझ ले दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो मुख्य फीचर्स है, ये आपका देखिए मेन फीचर्स में पहला आपका जो आपका वन ओनर होता है, ये आपकी मुख्य फीचर्स है। यानी यहाँ पे आपका क्या होता है, एक ही क्या होता है, स्वामी होता है जो व्यवसाय में क्या करता है, पूंजी लाता है और जो भी लाभ होता है उसे स्वयं वहन करता है, या जो भी हानि होती है उसे स्वयं वहन करता है। दूसरा अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल एक इसकी फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है कि वो बहुत बड़ी पूंजी को इस व्यवसाय में लगा सके, या कहिए एक व्यवसाय में बहुत बड़ी मात्रा में कोई व्यक्ति अकेला पूंजी लगाने में सामर्थ्य नहीं होता, उसके पास सीमित पूंजी होती है जिससे वो क्या करता है, अपने व्यवसाय को संचालित करता है। दूसरा आपका यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी है, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि ये जो व्यवसाय है
और व्यवसाय का जो मालिक है वो दोनों क्या होते हैं, एक एंटिटी होते हैं, अलग अलग एंटिटी नहीं होते हैं। अगर व्यवसाय का मालिक को अगर कुछ होता है तो व्यवसाय भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या व्यवसाय के मालिक अगर क्या चाहता है, वो व्यवसाय को बंद करना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा, व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर व्यवसाय के मालिक को कुछ होता है तो व्यवसाय भी क्या हो जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कि आपका अस्तित्व जो व्यवसाय का होता है वो स्वामी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा देख ले, अगर जिसे फीचर्स जो आपका दिया गया है यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब यही है कि जो आपका सोल ट्रेड होता है उसमें अगर आपने कोई ऋण लिया है या कह सकते हैं कोई चीज आप किसी और से लेके व्यवसाय को चला रहे हैं, तो अगर आपके व्यवसाय में जोखिम होता है या हानि होती है तो आपका पैसा अगर डूब जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कि जो हानि है या कह सकते हैं वो जो हानि का वहन है वो आपको अकेले करना पड़ेगा। और जो आपको लोन देना होगा वो आपको व्यवसाय को बेचकर आपके घर तक को बेचने की चीज़ों को भी बेच के उस लाइबिलिटीज़ को पूरा करने का आपके ऊपर दायित्व बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपका जो दायित्व होता है बहुत ही वृहद होता है, यानी कि आपके जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है वहाँ तक को भी बेचने की यहाँ पे नौबत रहती है अगर जोखिम की कोई भी संभावना होती है। तो दोस्तों ये तो आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के बारे में। एक और आपका ये है लिमिटेड एरिया। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो आपका सोल ट्रेड होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही क्या करता है, बिजनेस को चलाता है। मतलब कि यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपके मोहल्ले में कोई दुकान होगा तो वो आपके मोहल्ले के एरिया तक ही क्या होगा, वो बिजनेस को चलाता होगा, या आपके मोहल्ले के लोगों तक ही क्या होता होगा, उनको वस्तुओं को सुपुर्द या उन वस्तुओं को बेचने का कार्य करता होगा। वो आपके पूरे शहर को या कह सकते हैं पूरे स्टेट को व्यापार ना देकर केवल क्या करता है, वो अपने मोहल्ले तक ही क्या होता है, सीमित रहता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये तो दोस्तों आपके कुछ सोल ट्रेड के फीचर्स थे। आशा करते हैं दोस्तों ये आपकी जो आज चीज़ें हमने समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट आपके वीडियो में हम लोग इसके पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग अलग अलग वीडियो में इसके सारे फॉर्म्स के बारे में और उसके सभी के फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर कोई दोस्तों इससे क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।